इस वीडियो में फिजिक्स क्लास 10th का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सभी उत्तर को करेंगे। पहला क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो आंसर इसका हो जाएगा अभिलंब की ओर। तीसरा नंबर, जब प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में से कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन होगा? तो माध्यम फर्स्ट, आंसर हो जाएगा माध्यम 1, क्योंकि सघन से विरल में जाने पर यह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। 3 नंबर का आंसर होगा माध्यम 1। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूर तय करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर। स्नेल का नियम क्या है? तो इसका आंसर तो यहाँ दिया हुआ है। 6ठा नंबर देखिए, अपवर्तनांक की परिभाषा दे। अपवर्तनांक की परिभाषा क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे न्यू या म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। न्यू एन के जैसा होता है, म्यू जो है वो भी एम के जैसा थोड़ा सा होता है। ये म्यू होता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम या विरल माध्यम? तो सघन माध्यम के तो आंसर दिया हुआ है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है? पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका आंसर का ये मतलब होता है, अपवर्तनांक इतना का मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 है। इसका मतलब ये हुआ पानी का अपवर्तनांक 1.33 का मतलब। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते? ये क्वेश्चन लिखा दिए थे पहले हैं। ये जब किसी कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर निकल जाती है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों समांतर किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। ये 10 नंबर का है, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये चित्र एक है क नंबर, ये प्रकाश की किरण कांच से पानी दूसरा माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो एक के तरफ, 2 के तरफ, 3 के तरफ मुड़ रही है। ये ख नंबर है और ये ग नंबर है। ये चित्र दिया है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। चित्र क में 1, 2 एवं 3 में कौन निर्गत किरण नहीं हो सकता? निर्गत किरण, तो निर्गत किरण ये क्या कांच से पानी में जा रहा है, तो ये सघन से विरल में जाएगी। सघन से विरल में जाने पर ये फैल जाता है, अभिलंब से दूर मुड़ेगी। तो यहाँ पे 1 और 2 जो है निर्गत किरण नहीं हो सकता यहाँ पे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2, ये निर्गत किरण नहीं हो सकती है। अब ये ख नंबर और ग नंबर। ख नंबर में क्या पूछ रहा है? शायद ये आई का मान पूछ रहा है, आगे पेज में होगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री ही हो जाएगा। और इधर क्या बोला जा रहा है? कांच है, कांच से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख अगर दिखाना होगा दिए इसी के जैसा हो जाएगा जैसे यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको डॉट डॉट में बढ़ाएंगे, ये आपतित किरण हो जाएगा।
काल्पनिक रूप से, और ये जो है अपवर्तित किरण है, डॉट डॉट में बढ़ा दें। अपवर्तित किरण पुनः फिर से माध्यम चेंज किया तो इसी को हम लोग निर्गत किरण बोलते हैं। और ये वाला जो है इधर सीधे डॉट डॉट में निकलेगा, ये अपवर्तित किरण हो जाए, आपतित किरण। और ये निर्गत किरण, दोनों के बीच का लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। ये है 11 नंबर का क्वेश्चन, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। 12 नंबर है, लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दे। लेंस के मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा? लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दोनों लेंस पर लंबवत खींची गई रेखा को ही लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। पतला लेंस क्या है? पतला लेंस, अवतल लेंस को पतला लेंस कहा जाता है। 14 नंबर है, प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस के मुख्य फोकस 2 होते हैं। लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है? ये दूसरा फोकस को हो जाएगा, मुख्य फोकस कहा जाता है। दूसरा लेंस के किस मुख्य फोकस, लेंस का दूसरा मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है। ये दाईं ओर का जो दूसरा लेंस फोकस होता है उसी को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। 15 नंबर है, उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसके आकार के बराबर के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो दर्पण में दिए वक्रता केंद्र पर रखने पर वक्रता केंद्र पर बराबर बनता था। ये लेंस है, तो लेंस में वक्रता केंद्र नहीं बोल के वही फोकस का 2 गुना दूरी पर बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फोकस के 2 गुना दूरी पर अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। 16 नंबर है, फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है? उत्तल लेंस या अवतल लेंस अथवा अवतल लेंस? तो फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। 17 नंबर है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक? माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। आंसर दिया हुआ है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस से क्या करता? प्रकाश की किरण को एक जगह जमा कर देते। अगला 19 नंबर को देखते हैं, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बहुत दूर में रहेगा तो उसको बोलते हैं अनंत पर, और कोई वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। 20 नंबर को देखते हैं, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? ये उत्तल लेंस का काम है, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ये कौन सा नंबर है? ये 20 नंबर है। अब 21 नंबर में क्या दिया है, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो कैसा लेंस होगा? आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है। 22 नंबर में है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच होता है। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा लेंस और फोकस के बीच। 23 नंबर है, किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा? तो कहाँ रखना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस पर। फोकस में रखते हैं तो अनंत पर बनता है, अनंत पर वस्तु रहता है प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। 24 नंबर है, दैनिक जीवन में लेंसों के 2 साधारण उपयोग बताएं। तो लेंस का साधारण उपयोग क्या है? पहला उपयोग है छोटे अक्षर को बड़ा के रूप में देखने के लिए, दूसरा चश्मा बनाने के लिए। 25 नंबर इसमें भी आंसर दे ही दिया है, और 26 का भी आंसर दे ही दिया है, तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। 27 है, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं और उसकी दूनी फोकस दूरी पर रखी हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा, फोकस दूरी के दूनी दूरी पर।
उसके बाद क्या है 28 नंबर, एक पतले लेंस की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, यह उत्तल लेंस है या अवतल लेंस। फोकस दूरी माइनस में है तो फोकस दूरी माइनस में होता है अवतल लेंस, तो आंसर हो जाएगा इसका अवतल लेंस। और यहाँ पतला लेंस का भी चर्चा हो गया, पतला लेंस अवतल लेंस में होता है। ये 28 नंबर था और ये 29 नंबर। टोटल 39 क्वेश्चन है, तो इसमें कई क्वेश्चन बना हुआ है और 1-2 मिनट लगेगा, इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, लेंस में किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f में क्या संबंध है। u v f में क्या संबंध है, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही इसका क्या है संबंध है। 30 नंबर है, किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन में क्या संबंध है, तो इसका संबंध वही आवर्धन का जो सूत्र बताए थे m बराबर v/u। 31 नंबर है, लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध होता है, तो लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला बताए थे p बराबर 1/f। p जो है लेंस की क्षमता होता है और f जो फोकस दूरी होता है। 32 नंबर में दे ही दिया है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या है, तो ये मीटर इन्वर्स होता है लेंस का ऐसे मात्रक, लेकिन जो प्रचलित नाम है ज़्यादा चलने वाला वो है डायऑप्टर, इसको कैपिटल D के द्वारा दिखाते हैं। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5 डायऑप्टर है। अभी बताए थे डायऑप्टर को लिखने के लिए कैपिटल D का यूज करते हैं। तो लेंस की क्षमता +1.5 डायऑप्टर है, तो लेंस उत्तल है या अवतल लेंस, तो ये प्लस में जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी होता है, तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा। माइनस में रहेगा तो अवतल लेंस, प्लस में रहेगा तो उत्तल लेंस। 34 नंबर, 35, 36, 37 सब का आंसर दिया हुआ है ही इधर, तो हम देख लेते हैं इधर 28 नंबर को देख लेते हैं। 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। 2 मीटर फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी जो है लेंस की क्षमता क्या होता है, p बराबर 1/f। 1/f करेंगे तो f का मान 2 दिया है, 1/2 का मान कितना हो जाएगा 0.5, तो ये 0.5 डायऑप्टर हो जाएगा उत्तल लेंस से, तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 0.5 डायऑप्टर इसका आंसर हो जाएगा 38 नंबर का। 39 का आंसर दे ही दिया है, एक उत्तल लेंस की क्षमता +5 डायऑप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है, तो प्लस में है क्षमता दिए उत्तल लेंस होगा। इस प्रकार से फिजिक्स का क्लास 10 का चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन का सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर मिल गया आपको। वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया बात, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला चैप्टर का भी आपका वीडियो आपका मोबाइल तक पहुँचे।